Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने थ्योरी भी बताए थे कि किस तरह से हम एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का फाइंड करेंगे। आज हम उसी थ्योरी का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आएगा तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसके प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर we have to find the value of sine 5 pi divided by 3। साइज, फॉन्ट साइज ठीक है या और भी बड़ा लिखे हमसे? ठीक है, ओके। साइन 5 पाई बाई 3 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री। तो एक मेथड तो है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यदि हम उस मेथड का यूज करें कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो 5 पाई बाई 3 ये बन जाएगा 5 बाई 3 180 डिग्री। ये इससे कैंसिल होगा 60। ये हमारा क्या बन गया 300 डिग्री। और 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है? तो हमारा ये साइन 5 पाई बाई 3 ये हो गया हमारा साइन 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? 2 इंटू 180 किस क्वाड्रेंट में और माइनस? तो ये 0 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, और ये फिर से हो जाएगा 2 इंटू 180 और माइनस है। तो किस क्वाड्रेंट में आ गया ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो लगा देंगे नेगेटिव। और यहाँ पे जो हमने ब्रेक किया इसे, यहाँ पे जो हमने ब्रेक किया है हमने 180 के मल्टीपल पे ब्रेक किया है, तो इसमें चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रहेगा हमारा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये हो गया माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। साइन 19 पाई तो इसमें देखो ब्रेक करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कैसे? ये 0 डिग्री, ये 180 का मतलब पाई, तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, फिर ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई। तो ये जो है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इवन नंबर ऑफ पाई होता है, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो ऑड नंबर ऑफ पाई होता है। तो यहाँ पे जो 19 पाई है वो ऑड नंबर ऑफ पाई है। आई बात समझ में? तो 19 पाई मतलब कहने का मतलब क्या है कि पाई का वैल्यू 3 पाई और 5 पाई सभी का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइन 19 पाई का वैल्यू वही होगा जो साइन पाई का होगा, और साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री। और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है मालूम है? इसको यदि हम ब्रेक करना चाहें 90 पे, वैसे ये याद होना चाहिए, मैं एक बार ब्रेक करके बता देता हूं। 90 प्लस 90, तो 90 प्लस है तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, तो प्लस, और साइन 90 पे चेंज हो जाता है कॉस 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0।
तो ये हमारा आंसर हो गया साइन 19 पाई 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, tan 7 पाई बाय 4। इसका तुम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो, देखो कॉपी निकालो, इसको बनाने की सॉल्व करो, देखो क्या वैल्यू आएगा। 7 पाई बाय 4, कोशिश करो, देखो क्या बन रहा है, क्या आंसर आ रहा है तुम्हें। पहले 7 पाई बाय 4 को ब्रेक करो। एक मैंने मेथड बताया कि इसके डिग्री में कन्वर्ट कर लो, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को इजी होता है, क्योंकि वो डिग्री में सॉल्व करने की प्रैक्टिस है। यदि उस मेथड से पहले मैं बनाऊं डिग्री में कन्वर्ट करके, तो पाई को लिख लिया मैंने कितना, 180 डिग्री, फिर इसको इससे कट कर दिया तो ये हो जाएगा 45। 7 इंटू 45 ये हो जाएगा 315 डिग्री, और 315 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 180, 360 माइनस 45। ठीक है, दूसरा देखो, बिना यदि डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले 7/4 को देखो, तो 7/4 को डिवाइड करोगे तो 1 और 3/4 होगा। 1 3/4 या 1 प्लस 3/4, 7/4 मीन्स 1 प्लस 3/4 होगा ये। और हम 3/4 को हम 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। 3/4 को क्या हम 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ये हो गया 2 माइनस 1/4, तो हमारा 7/4 पाई क्या बन जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4। ये दोनों देखो चीज एक ही चीज हो गया, दोनों सेम चीज। ठीक है, तो इस या तो डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, लेकिन पाई में भी पाई के मेथड से भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, उससे तुम्हारा टाइम कम लगेगा। डिग्री में कन्वर्ट करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन शुरू में तुम्हें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करो, उससे बनाओ, फिर पाई बिना कन्वर्ट किए हुए पाई से करो, दोनों मेथड से करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बन जाए, फिर बनने लगेगा ठीक से। तो हमें बनाना था वैल्यू किसका, हमें फाइंड करना है tan 7 पाई/4। तो इससे हमने क्या लिख लिया, 2 पाई माइनस पाई/4। और अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, तो इवन नंबर ऑफ पाई यहाँ पे होते हैं। और माइनस है, माइनस का मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो पहले लगा देंगे नेगेटिव। और ये पाई का मतलब 180, 180 के मल्टीपल पर ब्रेक किया है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे tan, और tan पाई/4 45 डिग्री 1 होता है, तो आंसर हो गया -1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cos 19 पाई/6। cos 19 पाई/6। अब मैं पाई से ही करूंगा, डिग्री से नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने डिग्री से बता दिया, अब मैं पाई पे ही बताऊंगा ताकि तुम इसको सीख सको। 19 पाई/6, तो पहले इसमें हम 19 पाई/6 को करना है, तो इसमें हम 19 पहले हम क्या करेंगे, पाई लेने की जरूरत नहीं,
19/6, तो इसको लिखोगे 6 से डिवाइड करोगे तो 3 + 1/6। अब 1/6 जो है ना 1/2 से स्मॉल है, इससे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा 19/6 पाई ये बन जाएगा 3 पाई + पाई/6। तो हमें फाइंड करना है कॉस 19 पाई/6। हमें फाइंड करना है कॉस 19 पाई/6। ये हो गया कॉस 3 पाई + पाई/6। अब यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में 0 पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई जो है तुम्हारा यहाँ पे होता है ऑड नंबर ऑफ पाई, + पाई/6 है, तो किस क्वाड्रेंट में हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो पहले लगा दिया नेगेटिव। यहाँ पे 180 पाई का मल्टीपल हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो कॉस पाई/6। कॉस पाई/6 क्या होता है 30 डिग्री, कॉस 30 √3/2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कॉस 39 पाई/4, ये तुम करोगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। थर्टी 39/4 को कोशिश करो ब्रेक करने का। 39/4 इसे व्हाट इज द आंसर 1/√2। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे इसे, यदि हम डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं 9 + 3/4 और 3/4 को हम लिखेंगे 1 - 1/4। ये बन जाएगा 10 - 1/4। ये हो गया 39 पाई/4। ये बन जाएगा 10 पाई - पाई/4। इसी तरह से किया। ठीक है, तो हमें निकालना था कॉस का वैल्यू। कॉस 39 पाई/4, ये बन गया हमारा कॉस 10 पाई - पाई/4। अब मैंने बताया था यहाँ पे देखो 0 पाई 2 पाई, तो इवन नंबर हमारा यहाँ पे होता है और माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहेगा और 10 पाई है, पाई का मल्टीपल वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो कॉस पाई/4 और कॉस पाई/4 होगा 1/√2। ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6। ये हम देंगे माइनस वाला, हम tan -13 पाई/4। अब इसमें एक स्टेप में बता देता हूं, एक स्टेप में बता देता हूं। क्या बताऊंगा मैं तुम्हें, देखो यहाँ पे जो माइनस के साथ जो एंगल है वो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, मैंने कल भी बताया था, इस एंगल को तुम्हें एक्यूट कंसीडर करना है। और जब इस एक्यूट का मतलब स्मॉलर देन 90, हो सकता है ये ग्रेटर हो, लेकिन अभी तुम्हें इस एंगल को स्मॉलर देन 90 कंसीडर करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे क्या बेनिफिट होगा, तो -θ तुम्हें मालूम है कि किस क्वाड्रेंट में हम कर देते हैं
फोर्थ क्वाड्रेंट में कर देते हैं। तो tan जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो लगा देंगे नेगेटिव और ये लिख देंगे हम माइनस tan 13π/4। इससे क्या हुआ कि माइनस को हमने सॉल्व कर लिया। आई बात समझ? ये सबसे इजी मेथड है। सबसे पहले जो माइनस के साथ हो तो जो एंगल है उसे एक्यूट कंसीडर करो, स्मॉलर देन 90। हो सकता है वो 90 से ग्रेटर हो, लेकिन उससे तुम एक्यूट कंसीडर करके फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करके पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया tan 13π/4। अब 13π/4 को जैसे करते हैं उस तरह से कर डालो। तो क्या करोगे? अब इसे तुम कर सकते हो 13/4, ये हो जाएगा 3 + 1/4। यहाँ 1/4 जो है 1/2 से स्मॉल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम माइनस वाला तब यूज करते हैं जब ये जो फ्रैक्शन वाला टर्म है 1/2 से ग्रेटर हो तब। तो हमारा 13π/4 क्या बन गया? 3π + π/4। तो हमारा बन जाएगा, हमने लिखा tan -13π/4, ये बन गया पहले माइनस tan 13π/4, फिर इससे हम लिख लिया tan 3π + π/4। अब फिर से क्वाड्रेंट देख लेते हैं। 0π यहाँ पे ऑड होता है और प्लस है, तो प्लस का मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही रहता है तो साइन अब चेंज नहीं होगा। tan π/4 और tan π/4 45 डिग्री 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन था 6। तो सबसे पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करके। तो नेक्स्ट लो तुम कॉसेक, ये तुम्हें करना है कॉसेक -20π/3, 20π/3, ये तुम सॉल्व करो। सिक्स 60 आ गया, 60 आया। नहीं, क्या आंसर क्या आया? आंसर इज ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे। हम इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे तो कॉसेक नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा माइनस कॉसेक 20π/3। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, 20π/3 को 7π - π/3 लिख सकते, यही लिखा होगा तुम लोगों ने। यस सर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्टेप में लिख सकते हो। अब 7π तो ऑड नंबर ऑफ पाई, तो हमें मालूम है कि ऑड नंबर ऑफ पाई यहाँ पे होता है, और माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड प्लस होता तो थर्ड में जाता, माइनस है तो हमें वापस आना पड़ेगा। ये हुआ ये, और माइनस है तो वापस आना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव ही रहता है, तो कॉसेक π/3 माइनस कॉसेक π/3 2/√3। ठीक है, डन। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ऑप्टिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, पॉजिटिव नेगेटिव हो उसका हम फाइंड कर सकते हैं। हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। इसमें तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट क्वेश्चन इज tan
है वही चीज, बस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। tan 225 cot 405 डिग्री प्लस tan 765 cot 675 डिग्री। इसकी वैल्यू 0 ये प्रूफ करना है। है सिंपल ही, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। अभी तक हम एक का वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे 4 है, सभी का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तुम चाहो तो अलग अलग निकाल के पुट कर लो या एक साथ भी कर सकते हो। यदि मैं अलग अलग ही निकालूं ताकि तुम्हें समझ में आए, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं tan 225 डिग्री। तो tan 225 डिग्री को मैं लिखूंगा 180 प्लस 45 डिग्री। 180 यहां पे होता है, प्लस इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और 180 है तो चेंज नहीं करना है। 45 tan 45 होता है 1, तो हमें मिल गया tan 225 1। उसके बाद cot 405 डिग्री, इसे हम लिखेंगे cot 360 प्लस 45 डिग्री। 360 हमारा यहां पे होगा और प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और 360 का मतलब 2 इंटू 180 है, तो 180 का मल्टीपल है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 45 डिग्री। cot 45 भी 1 ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है tan 765। tan 765 tan 765, तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें याद रखोगे कि 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 होता है। तो इसे हम लिखेंगे tan 2 इंटू 360 720 प्लस 45। तो 360 का मल्टीपल, तो ये फिर से तुम्हारा यहीं पे आ जाएगा, और प्लस है तो कहां पे हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan 45 ये भी 1 ही हो गया। सारे 1 ही हो गए, एक माइनस होना जरूरी है। cot 675 cot 675 डिग्री। 675 को 720 से सब्ट्रैक्ट करिए, 720 माइनस 675 करे तो क्या हो जाएगा, 45। तो इससे हम लिख सकते हैं cot 2 इंटू 360 माइनस 45। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 2 इंटू 360 तो यहां पे आ गया, दिख रहा है तुम लोग को या नहीं। 2 इंटू 360 और माइनस है तो पीछे आना पड़ेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव हो गया, cot 45 और cot 45 1, तो ये हो गया -1। तो जब LHS में हम पुट करेंगे वैल्यू, LHS में पुट करेंगे तो पहला 1 निकला था, दूसरा भी 1 निकला, प्लस ये 1 निकला था और ये -1 निकला, तो हो गया 1 - 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इस तरह से मैं, तो वही चीज है जो हमने पहले किया है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा करना पड़ा ज्यादा। सेकंड में भी इसी तरह से क्वेश्चन है, ये तुम कोशिश करोगे। नंबर 2, एक क्वेश्चन है साइन 8π/3 cos 23π/6 प्लस cos 13π/3 साइन
35 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू है हाफ। ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो चारों का अलग अलग वैल्यू निकालो, पुट कर दो। Yes, sir. चलो ट्राई करो। तो इसके लिए मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। Yes, sir. वैल्यू फाइंड करोगे, मुझे बताते जाना कि क्या क्या वैल्यू आया। चारों का वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो मुझे बताते जाना कि क्या क्या वैल्यू आया। मुझे वैल्यू बताते जाना क्या आया। Yes, sir. फर्स्ट का वैल्यू साइन 8 पाई बाई 3, Listen करते हैं. आया वैल्यू किसी का? या मैं बता दूं? मैं आंसर बताता हूं, तुम ट्राई करो। इसका आंसर √3/2 होगा। एट पाई बाई 3 को क्या लिखोगे? 8 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो पहले लिखेंगे 2 + 2/3, और फिर लिखेंगे 2 + 1 - 1/3। तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, Yes, sir. 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 8 पाई बाई 3। दिस इज बिकम साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3। अब 3 पाई कहां पे होता है हमारा? यहाँ पे होता है 3 पाई, और माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 3, और ये हो गया √3/2। क्लियर? सही है। नेक्स्ट फाइंड करो cos 23 पाई बाई 4। यहाँ पे यदि थोड़े से 4 में से 2 भी तुम्हारे सही हो गए तो घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे और सही होंगे। ठीक है, वहां यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन होती है, क्लास में नर्वस होते हैं बच्चे। cos 23 पाई बाई 6, तो पहले हमें देखना है 23 पाई बाई 6 को क्या करें। 23/6 है, बस इसे सॉल्व करो। तो 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 18 + π/6। π/6 को फिर लिख डालो 1 - 1/6, ये हो जाएगा 4 - 1/6। तो हमारा कॉस था ना, कॉस्ट हमें फाइंड करना था cos 23 π/6। ये हो जाएगा cos 4 पाई माइनस π/6। 4 पाई माइनस, बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा? 0 पाई, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई होता है 2 पाई 4 पाई, और माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 30 डिग्री, ये भी होगा √3/2। तो फर्स्ट के दोनों वैल्यू √3/2 √3/2 का। नेक्स्ट दोनों फाइंड करो। cos 13 पाई बाय 3 sin 35 पाई बाय 4। cos 13 पाई बाय 3। नेक्स्ट है cos 13 पाई बाय 3, तो इसे डिवाइड करेंगे cos, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 3 बन जाएगा ये 4 पाई प्लस, तो 4 पाई प्लस, यहां देखो 4 पाई यहां पे आता है हमारा, और प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा cos पाई बाय 3 60 डिग्री, हाफ हो गई। और लास्ट वन क्या है हमारा, sin 35 पाई बाय 6, sin 35 sin 35 पाई बाय 6, इसको हम लिख सकते हैं, मैं एक ही स्टेप में कर लेता हूं, तुम चेक कर लेना। इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई, मेन जो सारा कैलकुलेशन यहीं पे है कि किस तरह से ब्रेक करना है। इसको 6 पाई माइनस पाई बाय 6 लिखे। 6 पाई माइनस है तो यहाँ पे 0 2 4 पाई सब यहीं पे होता है तुम्हारा, तो माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा तो साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 30 डिग्री क्या होता है, हाफ, माइनस हाफ। ठीक है, तो हमने सारे वैल्यू फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट दो वैल्यू आए थे √3/2 √3/2, फिर हाफ और माइनस हाफ। तुम्हारा LHS क्या हो गया, LHS हो गया √3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ और इंटू माइनस हाफ। 3/4 minus 1/4, it become 2/4, it become half। तो इस तरह से हमें प्रूफ हो गया हाफ। ठीक है, डन। Yes, sir. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 3 sin पाई बाय 6, तो सिंपल है, sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इजकल टू 1। ये तुमसे बन जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही को चेंज करने की जरूरत है, बाकी तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, देखो LHS 3 पाई बाय 6 का मतलब कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ, इनटू पाई बाय 3 60, cos 60 हाफ होता है, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4, यहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, तो इसे लिखेंगे हम पाई माइनस पाई बाय 6, और cot पाई बाय 4 1 होता है, ये 2 2 कट गया, 3 माइनस 4 साइन पाई माइनस पाई बाय 6, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव, 3 माइनस 4 साइन 30 होता है हाफ, 3 माइनस 2 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक सिंपल तो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा
साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 इजकल टू प्रूव करना है 2। इस प्रॉब्लम में जो हम कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करेंगे ही, साथ ही एक और फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वैल्यू? 1 होता है। इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूं, तुम्हें याद रखना ताकि तुम कैलकुलेशन करने में तुम्हें इजी रहे। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है? 1। और क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं मैं? और 90 माइनस थीटा का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा इजकल टू 1। तो एक तो फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है वो बड़ा ध्यान से देखोगे कि इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बता सकते हो? थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐड करोगे तो क्या आएगा बता सकते हो? पाई बाई 2 हो जाएगा, होगा। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर एंगल और साइन स्क्वायर दूसरा भी साइन स्क्वायर हो और दोनों के एंगल का सम पाई बाई 2 हो 90 डिग्री तो भी 1 होता है। ये शॉर्टकट है। अब इसका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 18 का भी है और 9 का भी है, तो सभी को हम डिनोमिनेटर 18 कर देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सभी का डिनोमिनेटर 18 कर देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था LHS, इसमें फर्स्ट तो 18 ही है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसको तो हम सेम रखते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 18। नेक्स्ट है पाई बाई 9 है और नीचे वाले को 18 करना है, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 हो जाएगा ये। थर्ड वाला तो 18 है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये लिख डालते हैं हम, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 और प्लस यहाँ पे है 4 पाई बाई 9, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बाई 18 हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे पाई और 8 पाई को ऐड करो, देखो क्या बनेगा, 9 पाई, और 9 पाई को 18 से ऐड कर दोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 8 और 8 पाई बाई 18 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 9 पाई बाई 18 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। मतलब कि साइन स्क्वायर पाई बाई 18 और साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 जो है वो हाफ हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा।
और उसी तरह से इन दोनों को भी देखो हो जाएगा। ऊपर में देखो 2 पाई और 7 पाई, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 9 पाई, और 9 पाई को 18 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 2, तो ये दोनों भी 1 हो जाएंगे। तो इसको यदि हम अरेंज कर ले एक बार, इसको हम अरेंज करके लिख लें, इसको हम अरेंज करके लिख लें, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसके साथ हमने लिख लिया किसे, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, इसे हमने ऐसे कर लिया, और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब तो डायरेक्ट 1 1 कर दो, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करना है, उसको कॉस में कन्वर्ट करके लिख देना है, पाई बाई 18, और इससे तुम्हें क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसको हमें कॉस में करके लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हमारा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, इसको कन्वर्ट करोगे तो यही बन जाएगा। ये हो गया 1 + 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2 ठीक है, डन। यहाँ पे इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और मैंने एक बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर फिर से साइन स्क्वायर हो और उन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो तो 1 ही हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये जो बेसिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू फाइंड करना, एंगल एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, उसका एप्लीकेशन हमने किया, ये हमने कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास हम करेंगे अब सम एंड डिफरेंस वाले, तुमने पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, हम वो स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, ठीक है, तो फिर कल हमारा कल क्लास होगा फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, हाँ जी सर।